किसी भी साधक के ऊपर अगर कोई तांत्रिक बंधन है, कोई भी ऐसा साधक है, कोई भी ऐसा उपासक है जो मंत्रों का जाप करता है, साधना सिद्धि शक्तियों की जो साधक प्राप्ति करते हैं, जब प्राप्ति कर ली है, अगर उनके ऊपर किसी ने कोई बंधन लगा दिया है, अगर गद्दी का, भगताई का, झाड़ फूक का, कैसा भी वे काम करते हैं, अगर उनके ऊपर किसी ने भी कोई बंधन लगा दिया है, कैसी भी कोई विद्या है, तो इस बंधन से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो जो यह वीडियो है स्पेशल उन भक्तों के लिए जो भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, या फिर अपने घर में रहकर नॉर्मल कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं। किसी भी जो भी उनका कोई इष्ट होता है, किसी भी इष्ट की अगर वो साधना सिद्धि करते हैं, अगर उनको प्राप्ति नहीं हो रही, उनके ऊपर कोई ना कोई बंधन लग जाता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी छा जाती है, तो उससे आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो भी साधक हैं, जो भगताई का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, तंत्र विद्या के द्वारा जो लोगों के दुखों का निवारण करते हैं, कोई भी साधना सिद्धि अगर उन व्यक्तियों ने कर रखी है और उसके बाद भी उनके ऊपर बंधन लग चुका है, उनके ऊपर जो बंधन है, वचनों का बंधन लग चुका है, अगर उनके शरीर के ऊपर खुद ही कोई बंधन लगा दिया है, अगर आपके वचन पूरे नहीं हो रहे, या फिर आपके ऊपर कोई सवारी हाजिरी आ रही है, पहले कोई भी आपके घर का इष्ट है उसकी सवारी हाजिर हो रही है आपके ऊपर, अगर उसका कोई बंधन हो चुका है, तो उससे आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। और जो भी आपका कोई घर का इष्ट है, देवी देवता है, कुल देव है, कुल देवी है, आपके पूर्वज हैं, अगर उनका कोई बंधन हो चुका है, तो उससे आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। बंधन को काटने वाला ही ये उपाय है, क्योंकि जो भी कोई साधक ऐसे होते हैं जो भी झाड़ फूक का काम करते हैं, लोगों के दुखों का निवारण करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है कि उनकी गद्दी, जैसे गद्दी के ऊपर वो लोगों के दुखों का, कई बार उनका पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है, कोई ना कोई तांत्रिक, कोई साधक, क्योंकि कोई भी जो कोई ऐसा कोई अच्छा कार्य करता है तो उनके शत्रु तो होते हैं, दुश्मन तो होंगे। हर फील्ड में जहाँ पर भी आप कभी तरक्की करोगे तो आपके दुश्मन हमेशा आपके साथ कुछ ना कुछ छल कपट करने के बाद आपका काम धंधा कारोबार गद्दी को रोकने की कोशिश करते रहते हैं, और उनसे आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। वैसे तो जो भी किसी ने गुरु धारणा की होती है, अगर कोई सही गुरु होता है तो उनको पहले बता देता है कि अगर आपके ऊपर ऐसा कोई बंधन लगा दिया तो उसकी ऐसे काट करें। अगर फिर भी आपको कोई कहीं से ऐसी अच्छी जानकारी नहीं आपको प्राप्त हो रही और आपके ऊपर कोई बंधन भी लग चुका है और आप उससे मुक्त नहीं हो रहे, आपको नेगेटिविटी दिख रही है, आपको घोर दिख रहा है, आपको गंदे सपने आ रहे हैं, आपको शमशान भूमि नजर आ रही है, शमशान के सपने आते हैं, आपके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया, अगर इसके अलावा आपके शरीर के ऊपर कोई कष्ट है, आपके घर परिवार के ऊपर कोई कष्ट है, आपके बीवी बच्चों के ऊपर कोई कष्ट आना शुरू हो गया, या आपके घर में खून के धब्बे, खून के छींटे वगैरह आने शुरू हो गए, गंदगी दिखना शुरू हो गई आपके घर परिवार में, या कोई आग वगैरह लगनी शुरू हो चुकी है बार बार मंदिर में, तो अगर पूर्ण रूप से घर में से बदबू आना शुरू हो चुकी है, ऐसी अगर समस्याएं आपके घर में हैं, नेगेटिविटी है, संगतों का बंधन, कारोबार का बंधन, बुद्धि का बंधन, वचनों का बंधन, कैसा भी कोई बंधन है, तो इस सरल से उपाय, सरल से टोटके के द्वारा आप उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। गद्दी आपकी कोई भी है, आप कैसा भी तंत्र कोई प्रयोग करते हैं, कोई मुस्लिम तंत्र है या कोई और भी कैसा भी कोई तंत्र है, कोई ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, कोई सात्विक विधि के द्वारा कोई भी आपका आराध्य देव है उसकी आराधना साधना करते हैं, तो आप इस विधि के अनुसार मुक्त हो सकते हैं। तो देखो, जो भी कोई बंधन आपके ऊपर लगाएगा, कैसा भी है, घोर का है, सबसे जो बलि जल देवता, दरिया देवता, ख्वाजा जिंदा पीर, हर बंधन की काट कर रख देता है।
दरिया देवता ही बोलते हैं बहुत जगह, और जल देवता और ख्वाजा पीर भी, क्योंकि जल के बिना कहीं पर भी शुद्धता नहीं होगी। अगर हम कोई भी चिराग लगाते हैं, कोई जोत लगाते हैं, कुछ भी, तो जल को साक्षी मानकर जल को शुद्धता के लिए जल रखा जाता है। कमंडल में भरने के बाद कलश के रूप में, कोई चाहे हम किसी की भी साधना करें, चाहे वह दुर्गा है, माता काली है, कोई मोहम्मदन पीर है, तो लोटा जल का सामने रहेगा ही रहेगा। जल के बिना शुद्धता ही नहीं होगी। आप नहाएं धोएंगे तब भी जल से तब ही शुद्धता होगी। तो उसी को बोला जाता है ख्वाजा पीर, जल देवता, दरिया देवता। जैसे कहते हैं कि ख्वाजा वली करे भली, तो सबका भला करने वाला है। और जल में ख्वाजा जी की देखो हम न्याज वगैरह लगाते हैं, जब भी कोई नया ट्यूबवेल घर में कुछ भी लगाते हैं ऐसा, तो उनकी हाजिरी देते हैं। हर मजहब, हर धर्म के लोग इसको मानते हैं। तो सबसे पहले हर बंधन की काट करने के लिए आपको ख्वाजा जिंदा पीर के शरण में आना पड़ेगा। उनके नाम की न्याज तैयार कर लें, चावलों की कम से कम 1.25 किलो चावलों की न्याज तैयार करें। किसी भी रविवार बढ़ दें, उसमें 7 लौंग डालें, 7 छोटी इलायची डालें, और किसी बर्तन में उसको डालें। उसके ऊपर 2 लड्डू रख लें, 7 मीठे बतासे रख लें, 1 मीठा पान रख लें, 1 चौमुखा 4 बत्तियों वाला दिया रख लें। और जो भी आपके घर परिवार, आपके शरीर के ऊपर, गद्दी के ऊपर कोई बंधन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सरसों के तेल का हलवा तैयार कर लें। सरसों के तेल का हलवा थोड़ा सा 1 कटोरी बनाने के बाद उसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई का 1-1 पीस रख लें, और 2 लड्डू रख लें, और 7 बतासे रख लें। और वह जो 2 लड्डू और 7 बतासे आप अपने हाथ की किसी भी उंगली के द्वारा 1-1 टीका काजल का और सिंदूर का लगा लें। और उसके बाद यह जो सारी सामग्री है, आपने जहाँ पर आप गद्दी का, भगताई का, झाड़ फूक का काम करते हैं, जहाँ पर भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, वहाँ पर गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी तैयार करने के बाद उसके ऊपर देसी घी और सरसों के तेल की होती डालें। जब अग्नि चेतन हो जाए उसमें से, अगर कोई चिराग वगैरह लगाते हैं उनके सामने रख, जब अग्नि चेतन हो जाए तो उसके ऊपर से ख्वाजा जिंदा पीर का भी नाम लेकर 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। और जो वह आपने सरसों के तेल का हलवा बनाया है, और वह जो 7 प्रकार की मिठाई है, 2 लड्डू 7 बार, उसके ऊपर से भी उसको 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें। फिर पूरे घर से घुमा लें, जहाँ पर आप जोत बत्ती करते हैं गद्दी, वहाँ से इसको घुमा लें, अपने सर के ऊपर से घुमा लें, और इसको आप चलते पानी में जल प्रवाहित कर दें, पानी में बहा दें शाम के समय, रात्रि सूर्यास्त होने के बाद। वो है जो चावल है। और ख्वाजा जिंदा पीर जी से अरदास बेनती दुआ करें कि जो भी हमारे ऊपर कोई बंधन है, किसी तंत्र ने, किसी साधक ने लगाया है, तब आप उसका निवारण करें। और यह जो हाजिरी है आपने पानी में बहा दें। लेकिन सबसे पहले जब वहाँ पर आप जाएंगे, 1 चौमुखा दिया आपने लेकर जाना है, उसमें सरसों का तेल डालें, 4 बत्तियों वाला दिया आपने वहाँ पर जागृत कर देना है, उसके किनारे, उसके कंडे के ऊपर, नदी नहर के किनारे के ऊपर। और ये जो हाजिरी डालनी है चलते पानी में। और जो वो शेष सामग्री है, जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव है, कुल देवी है, उनका सभी का नाम लेकर के जो भी कोई बंधन लगा हुआ है आप उसका निवारण करें, और हमारे कष्टों का निवारण हो, और आपके वचन हमें सही हों, और जो भी कोई बंधन है आप उसको खोलें, हम आपकी शरण में आए। ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद आपने उसको उस चिराग के पास रखकर घर को वापस आ जाना। घर में वापस आने के बाद घर में कच्ची लस्सी का, गंगा जल का या शुद्ध जल का छींटा दें। तो जब आप जोत बाती करेंगे उसके बाद तो आप देखेंगे कि हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। और जो यह विधि है कभी कभी रविवार वाला दिन करते रहें। उसके बाद देखो जो गद्दी का, भगताई का काम करते हैं, आपको रोशनी होना शुरू हो जाएगी। किसकी आपने कोई सुख सिरनी कुछ भी देना है, किसी का प्याला देना है, सात्विक विधि है, तामसिक विधि है, उसके बाद आप वो भोग प्रसाद देना शुरू कर दें, आपको वचन होने शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मल सी विधि है, बिल्कुल सरल, बिना मंत्र जाप के भी आप ऐसे बंधन खोल सकते हैं। क्योंकि जो भी कोई नेगेटिविटी होगी, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, ख्वाजा जी, जल देवता, दरिया देवता अपने अंडर उसको ले लेंगे। श्रद्धा, विश्वास, आस्था के साथ ये उपाय कर देखें, तभी आपको रिजल्ट देगा। अगर बोलेंगे इससे कुछ नहीं होने वाला, तब तो कुछ नहीं होगा। जैसे बोलते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, ऐसे ही है। अगर श्रद्धा, विश्वास, आस्था है तो आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मल सी ये विधि है। तो इस विधि के अनुसार आप अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं,
हर बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं और आपके घर में आपके इष्ट देवी देवता कुल देवी का जो वास है वह हो जाएगा, आपको सही वचन होने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई पर्सनली अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन की नीचे पट्टी आप देख रहे हैं तो 6284622274 वाला जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात कर सकते हैं। कोई भी धागा, सूत्र, तावीज, यंत्र, बंधन खोलने वाला, घर की सुरक्षा करने वाला, वशीकरण करने वाला, कोई धागा, सूत्र, तावीज या सामग्री की किटें वगैरह आप हमारे द्वारा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध रुद्राक्ष की माला, सप्टे की वशीकरण माला घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो बढ़िया लगे लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। अब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।